Hi friends, so today we are going to make our own AI agent, but it will be a chapter 1. So in this video what we are going to make, so let's discuss in the nice manner. So it will be okay like if we talk in Hindi. सो गाइज हम लोग आज क्या बन करने वाले हैं, हम लोग आज अपना अपना खुद का टर्मिनल एआई एजेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टर्मिनल एआई एजेंट होता क्या है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग को वो समझना पड़ेगा। और उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बना क्या रहे हैं। तो टर्मिनल एआई एजेंट मतलब ऐसा एआई एजेंट जो टर्मिनल का अंदर चलता हो। जस्ट लाइक एग्जांपल में हम लोग का ऐसे टर्मिनल ले, ठीक है, लेने के बाद हम सपोज हम लोग का ये टर्मिनल खुला। ओके, टर्मिनल खुलने के बाद हम लोग अपना ऐसे क्लॉड चला लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे क्लॉड चला लेते हैं हम लोग कभी अपना। जस्ट लाइक सपोज हम लोग को अगर ओपन कोड चलाना होगा तो हम ओपन कोड चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसके पास टर्मिनल में हम लोग चला रहे हैं, हम लोग ऐप का अंदर नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टर्मिनल एआई एजेंट। तो हम लोग ये बनाने वाले हैं। तो ये बनाना कुछ इजी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट में आपको फुल स्टैक एआई का रैक तक का आपको नॉलेज होना पड़ा, थोड़ा सा डीप डीएल का भी नॉलेज होना पड़ा। जैसे लाइक आप कैसे फ़ैन इन फ़ैन आउट क्या होता है, ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग इवेलुएट कैसे करते हैं मॉडल का पैरामीटर क्या होता है, वेट क्या होता है, बाइस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का हार्नेस क्या होता है, लूप क्या होता है, टूल्स क्या होता है, ठीक है, एलएलएम क्या होता है। तो हम लोग एलएलएम सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप लोग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आपको अगर आपको मन ही आता है तो आप आराम से बना सकते हैं ये सब चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काम में। हम लोग सबसे पहले आप बुझते हैं कि एआई एजेंट खास क्यों है। एआई एजेंट खास क्योंकि ये एआई है, एआई एजेंट है। एजेंट मीन्स जो आपका सारा काम कर देगा, उसको एआई एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे सिंपली ये कमांड देंगे, वो आपके लिए पोस्ट कर देगा। वो हो गया हम लोग का सिंपली टाइम सेव करता है और हम लोग का सब कुछ का कंट्रोल उसके पास होता है। ठीक है, अब हम लोग का मेन बात होता है कि हम लोग को एआई एजेंट बनाना तो ईजी है, लेकिन उसको एवेलुएट करना, हम लोग को ये कंफर्म करना कि हम लोग का एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट से बवाल है, अच्छा है, तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसको हम लोग एवेलुएशन बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इससे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए हैं कोडेक्स का यूज़ करके। सो देखते हैं यहाँ, यहीं से हम लोग इसी का बेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को क्या करना है कि हम लोग सबसे पहला हम लोग का क्या होता है, टर्मिनल यूज़र होता है, जहाँ से एआई हार्नेस होगा, फिर एलएलएम प्रोवाइडर में जाएगा, फिर प्लस टूल्स। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहला इसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं थ्योरी का। ठीक है, जस्ट लाइक टर्मिनल यूज़र क्या हो गया, द पर्सन हु यूज टर्मिनल इज नोन एज द टर्मिनल यूजर। ओके, एंड एन एजेंट हार्नेस क्या होता है, हार्नेस मतलब क्या होता है कि सपोज़ कि आपके पास एक कार का इंजन है। ठीक है, क्या है इंजन, आपके पास एक, अरे हटो, आपके पास एक कार का इंजन है। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, ENGIN। आपके पास एक कार का इंजन है। ठीक है, अब ये कार का इंजन जो है ना, कोई काम का नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि इंजन अगर आप बेचने जाइएगा तो कौन ही खरीदेगा, कोई काम है इसका। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आप इसका आसपास में एक अपना एक बॉडी बना दे। ठीक है, बॉडी बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा आप इसमें व्हील्स लगा दे 4 गो। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं 4 व्हील्स लगा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका गाड़ी चलाने के लिए मैं इसमें स्टीयरिंग लगा देता हूँ सपोज़। ठीक है, स्टीयरिंग लगाने के बाद मैं इसमें ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें मैं सपोज़ कि यहाँ पे क्लच लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक्सीलरेटर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये सब कर देता हूँ। उसके बाद और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे सीट्स लगा देता हूँ गाड़ी में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सीट्स लगा दिया है, डोर्स लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है। ठीक है, अब देखो, अगर अब हम लोग गाड़ी बेचने जाएंगे तो कितना में बिकेगा, बहुत में बिकेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा गाड़ी बेच रहे हैं ना। तो हम लोग का ये क्या हो गया, जो हम लोगों ने ये इंजन का आसपास में जो हम लोगों ने बिल्ड किया है, उसको हम लोग हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग का एआई का लैंग्वेज में हार्नेस मतलब क्या हो गया कि जस्ट लाइक कि हम लोग का ये एआई का इंजन मतलब हम लोग का एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये हम लोग का इंजन हो गया एआई का लैंग्वेज में। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं पूरा। तो हम लोग का ये जो इंजन होता है हम लोग का एलएलएम होता है। ठीक है, इंजन मतलब हम लोग का एलएलएम हो गया। इसको छोटू कर लेते हैं, ये हम लोग का इंजन हो गया। इंजन बेचने जाएंगे नहीं बिकेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास हार्नेस क्रिएट करेंगे। हार्नेस मतलब क्या, ये एलएलएम कुछ अपना बात ना भूल जाए, तो इसके लिए हम लोग इसमें मेमोरी प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है। और ये अपना मतलब कि पुराना हम लोग का बात भी याद रखे, पुराना पुराना बात भी याद रखे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें सिंपली हिस्ट्री भी ऐड करेंगे। सिंपली सपोज़ कि डाटाबेस, डाटाबेस भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग का मतलब कि अगर ये हम लोग का अभी का वेदर बता दे, अभी का हम लोग का ये कहीं पे जाके हम लोग का पोस्ट कर दे, उसके लिए हम लोग इसको टूल्स देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये और अच्छा बेटर परफॉर्म करे, जस्ट लाइक कि ये हम लोग का सपोज़ कि हम लोग का ये कोडिंग कर दे, तो उसके लिए हम लोग इसको एसडीकेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यही सब हो गया, हम लोग का हार्नेस हो गया, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को यही बनाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं द टर्मिनल जो है ना, वो हम लोग का क्लाइंट हो गया, ठीक है। अतः हार्नेस जो हो गया वो ब्रेन हो गया, क्योंकि इसी से ना सोचता है, यही सबसे ना थिंकिंग होता है। ऑर्केस्ट्रेटर हो गया, ऑर्केस्ट्रेटर मीन्स अब टाइप ऑफ ब्रोकर हो गया, ठीक है, जो सब कुछ यहाँ से वहाँ मैनेज करता है, ठीक है। हम लोग का हार्नेस मतलब ब्रेन हो गया, ठीक है, जो हम लोग का मैनेज करता है एजेंट्स का लूप सब, ठीक है। अब एजेंट लूप में थोड़ा देर में बताऊंगा आपको। अब देखो, अ सेपरेट सर्वर कम्स लेटर व्हेन वी बिल्ड अ क्लाउड मल्टी यूज़र वर्जन, ठीक है। ये हम लोग अभी ध्यान ही नहीं देते हैं अभी, क्योंकि ये हम लोग का बात का टॉपिक का बात है। जब हम लोग अपना टर्मिनल एजेंट को हम लोग जब स्केल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, हम लोग अब सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है एजेंट वर्सेस चैटबॉट, तो हम लोग का क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हो गया हम लोग का एजेंट वर्सेस हम लोग का, अरे इसको हटाओ, हम लोग का हो गया चैटबॉट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ही देख लेते हैं। देखो, एक चैटबॉट क्या होता है, यूज़र का मैसेज को सीधा पढ़ता है, एलएलएम को भेजता है, और एलएलएम उसका आंसर देता है, ठीक है। और मतलब कि सपोज़ कि आपने इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का हो गया ये, आप इसको रिक्वेस्ट देंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो एलएलएम में पूछाएगा, एलएलएम से वो आपको सीधा एलएलएम बीच में आपका डाटाबेस हो गया। अब उसमें जैसा वेक्टर डीबी पाइनकॉन हो गया आपका, क्रोमा हो गया आपका, रेडिस हो गया, तो वहाँ से आप लोग का यहाँ एलएलएम में जाएगा, एलएलएम से उसके बाद आपको रिस्पांस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का चैटबॉट का सिंपली रूल। और ये हम लोग का एजेंट्स में क्या होता है कि हम लोग का यूज़र का टास्क को ना एलएलएम शुरू में डिसाइड करता है, उसके बाद फिर डिसाइड करने के बाद इसमें टूल्स रन करता है, टूल्स रन करने के बाद वो देखता है, ठीक है, कि कैसा रिज़ल्ट आया है। इफ़ नहीं रिज़ल्ट आया है तो फिर से ये लूप लगाता है, फिर से एलएलएम डिसाइड करता है, टूल्स रन करता है, फिर से यहाँ देखता है रिज़ल्ट, जब तक ये ना आ जाए तब तक ये रिपीट करता है। उसके बाद ये फाइनल क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, हम लोग इसको छोटा ही बना देते हैं। ये हो गया हम लोग का टोटल हार्नेस, ठीक है, क्या चीज़ है ये मतलब हम लोग का एआई एजेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ये बात। अब हम लोग जाते हैं कि देखो द रिपीटेशन पार्ट इज कॉल्ड एजेंट लूप। हाँ, अब देखो मैंने एजेंट लूप बोला था। अब देखो ये जो काम कर रहा है ना, यूज़र का मैसेज बोला कि मेरे को ये मेरे को एक वो पोर्टफोलियो बना के दे। मैंने जैसे कि मैंने आज अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया, ये ठीक है। अब देखो मैंने इसको बोला कि मेरा ये पोर्टफोलियो बना दे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहला ये एलएलएम ये पूरा टैक्स, ये अपना पूरा जितना ही मैंने बोला ना कि भाई ये बना दे, तो ये वो चैट को ये एलएलएम को भेज देगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी उसको भेज देगा। अब वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है नहीं करना है, अपना अपना वर्क फ्लो बनाएगा, एजेंट एमडी में चेंजेस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लाउड एमडी में चेंजेस करेगा। उसके बाद क्या क्या डिसाइड करना है, अपना वर्क फ्लो बनाएगा, वो आपको प्रेजेंट करेगा वर्क फ्लो। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करेगा, टूल्स रन करेगा, टूल्स रन करने के बाद फिर से एलएलएम उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद फिर से अगर वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, सपोज ये टेक्स्ट यहाँ ना होके ये टेक्स्ट यहाँ पे ला दिया, तो अब क्या होगा, अभी फिर से सोचेगा ये तो गलत कैसे, फिर से यहाँ पे जाएगा, डिसाइड करेगा, फिर से टूल्स रन होगा, फिर से ये होगा, रिपीट करते रहेगा। इसी को हम लोग एजेंट लूप बोलते हैं। जब ये हम लोग का पूरा आंसर बन जाएगा तब सिंपली हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर रिटर्न, हम लोग का ये वेबसाइट रेडी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एजेंट लूप। अब हार्नेस में बोलते हैं क्या है, ठीक है। हार्नेस मतलब एक नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट का कोड है अराउंड द मॉडल, मतलब कि मैंने आपको शुरू में ही बोला
जैसे कि रिसीव्स द टास्क फ्रॉम द टर्मिनल, मतलब आपका ना जितना भी आप उसको टेक्स्ट करेंगे मेरे को ये वेबसाइट बना के दे, वो टेक्स्ट को वो लेगा, ठीक है। अब उसका आसपास उसके वही, जैसे कि आपने लिखा कि आपने लिखा कि भाई मेरे को एक मेरे को एक रेज्यूमे बना कर दे, ठीक है। आपने ये बोला एलएलएम को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अभी एलएलएम ना जस्ट लाइक कोई कोई से अच्छा एलएलएम होता है वो उसका इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी करता है। अभी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या हो गया, ये आपका ये जो प्रॉम्प्ट है ना आपने जो दिया है वो उसको और बेटर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा इसमें जैसे लाइक कि भाई एक और रेज्यूमे उसको ये कन्वर्ट करके बोलेगा मेक मी दिस रेज्यूमे कुछ अच्छा भाषा में, ठीक है। ऐसे करके ये ना कॉन्टेक्स्ट बनाएगा यूजफुल, कैसे क्या करना है, ये करना है। जस्ट लाइक अब ये भी हो गया कॉन्टेक्स्ट बनाना है, अब इसमें रूल्स हो गया, ये करना है यहाँ यहाँ, ठीक है। ऐसे हो गया, ये सब कुछ काम करेगा। अब हम लोग जाते हैं, अब ये कॉन्टेक्स्ट करने के बाद जस्ट लाइक इसने ये कॉन्टेक्स्ट बना दिया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे जस्ट लाइक ये यूज़र प्रॉम्प्ट हो गया, यहाँ एलएलएम को भेज दिया। अब यहाँ भेजने के बाद इसको मैं कहीं साइड कर लेता हूँ। जस्ट लाइक कि अगर आपने जैसे कि यहाँ पे उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद अब क्या हुआ, अब ये सीधा अब ये कहाँ फीड करेगा इसको, अब ये एलएलएम को फीड कर देगा इसको। अब यहाँ से ये सपोज़ कि अरे यहाँ से ये एलएलएम को फीड कर देगा इसको। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अब ये एलएलएम को ये फीड कर देगा। एलएलएम को फीड करने के बाद ना अब ये एलएलएम के पास आसपास एलएलएम के आसपास हार्नेस सब होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था जस्ट लाइक कोडिंग एजेंट में हार्नेस बनाना पड़ता है, ठीक है। हार्नेस होगा, हार्नेस में क्या हो गया, सपोज़ कि इसके पास कोई जस्ट लाइक इसके पास 5 गो टूल्स है, 5 नहीं बहुत सारा टूल्स है। उसके बाद इसके लिए इसका डिसीजन मॉडल हो गया, डीबी मान लेते हैं, डिसीजन ट्री हो गया इसके लागी, ठीक है। ये एलएलएम को फीड करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, रन्स अप्रूव टूल। अब ये सोचेगा कि रेज्यूमे बनाने के लिए मुझको कौन कौन सा टूल का ज़रूरत है। तो एक हो गया सपोज़ कि मुझको वेब सर्च करके फाइंड करना पड़ेगा कि रेज्यूमे होता क्या है असली में, ठीक है। मतलब कैसा कैसा टाइप का रेज्यूमे होता है, जस्ट लाइक डिज़ाइन उसका हो गया, वो सब देखेगा। अब उसी के हिसाब से वो टूल्स अपना यूज़ करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो सब लूप लगाते रहेगा। उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा काम ख़त्म, और वो अपना सेशन सेव कर लेगा अपने लोकल उसमें, सॉरी आपका चैट हिस्ट्री में। जस्ट लाइक कोडेक्स हो गया, क्लॉड हो गया, उसके बाद क्लॉड कोड हो गया, पाई हो गया, ओपन कोड हो गया ना, सारा मतलब कि ऑल हैव अ वर्जन ऑफ हार्नेस। हर एक के पास अपना हार्नेस होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाइस। सो अब मतलब कि द एलएलएम इज़ नॉट द होल एजेंट, मतलब एलएलएम जो है ना वो एजेंट नहीं है। हमने शुरू में ही बोला था कि एगो इंजन जो है ना, वो इंजन सारा काम नहीं करता है। इंजन के आसपास अगर आप टायर लगाएंगे तब ना वो चलेगा, स्टीयरिंग लगाएंगे तब ना वो डायरेक्शन देगा, गियर लगाएंगे तब ना उसका वेलोसिटी कंट्रोल में होगा। तो वही है, एलएलएम खुद का काम का कुछ नहीं है। उसका आसपास जो हार्नेस क्रिएट किया है ना, वही है उसका सारा सब कुछ जो कंट्रोल होता है। जस्ट लाइक अ ब्रेन इज़ एन एलएलएम एंड द बॉडी इज़ फुल जस्ट लाइक अ हार्नेस। अगर बस ये ब्रेन को निकाल के साइड में रख दे, उसका कोई काम ही नहीं है जब तक उसके आसपास हार्नेस ना हो। हार्नेस बनने वाले मेरा हैंड्स हो गया, जिससे मैं खाना खाऊंगा, थिंक करूंगा तभी ना बोलूँगा कि अब जस्ट लाइक मुझको अब खाना खाना है, तब मैं मेरा एलएलएम मतलब मेरा ब्रेन क्या सोचेगा, भाई अब तुमको हैंड्स वाला टूल यूज करना पड़ेगा। तो मेरा टूल्स मतलब हैंड्स हो गया, मैं हैंड्स से खाना खाऊंगा। तो ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जाते हैं कि द एलएलएम इज़ रीजनिंग कंपोनेंट, ओके। इट कैन नॉट डायरेक्टली रीड योर कंप्यूटर और रीड फाइल्स, ओके। आवर टाइपस्क्रिप्ट कोड गिव्स इट टूल्स, जस्ट लाइक हम लोग का टूल सब कैसा होगा, लिस्ट फाइल्स हो गया, ये फाइल्स को पढ़ो हो गया, ये सर्च करो, वेब सर्च करो, ये फाइल में लिखो, ये कमांड सब रन करो, एको रन करो, ये सब हो गया, ठीक है। मॉडल पूछता है, ठीक है, और हार्नेस डिसाइड करता है ये सेफ़ है कि नहीं।
और टूल्स है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत प्रकार का होता है, जैसे लाइक कॉन्टेक्स्ट मतलब कि अपने अपने बहुत सारा टर्मोलॉजी हो गया। कॉन्टेक्स्ट मतलब ऐसा भी चीज़ होता है कि एक दिया हुआ भाग, जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, एक कॉन्टेक्स्ट साइज होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं द मॉडल हैज़ नो परमानेंट अवेयरनेस ऑफ योर प्रोजेक्ट अनलेस वी सेंड इन्फॉर्मेशन टू इट। इसका मतलब कि द मॉडल के पास ना कोई सा भी मतलब मॉडल को पता ही नहीं होता है तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, जब तक तुम उसको ना कुछ अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या इंक्लूड होता है, जस्ट लाइक सिस्टम रूल्स हो गया, ठीक है। तुम्हारा अभी का काम हो गया, तुमको पोर्टफोलियो बनाना है। अब प्रोजेक्ट का इंस्ट्रक्शन, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, काम ये है, मैं इधर काम कर चुका हूँ, ठीक है। और उसका रिलेवेंट फाइल सब की मेरे को इसका अंदर बनाना है, ये फोल्डर का अंदर बनाना है। और उसके बाद रीसेंट टूल्स आउटपुट हो गया। उसके बाद ये मतलब कि ये LLM का काम है जो ये टूल्स रन करके वो देता है, ठीक है। और ये प्रीवियस सेशन समरी मतलब कि आपने शुरू में ही कुछ काम करके रखा है तो वो उससे स्टडी करके आपका प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपको क्या चीज़ करना है, नहीं करना है, ठीक है। आपने शुरू में ही अपना नाम टोक के रखा हुआ था और आपने GPT को काटा, कल जाके फिर से खोला रहा, आप बोले मेरे लिए एक रेज्यूमे बना दे, तो आपका सब कुछ डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपका नाम सेम रहेगा क्योंकि आपने कल उसको आदित्य दिया था नाम, ठीक है। हम लोग मेमोरी जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन AI एजेंट इज़ मेमोरी। ओके, आप मेमोरी नहीं देंगे तो वो आपका खुद का नाम भूल जाएगा। अगर आपने बोला कि भाई मुझको भी भात खाना था तो मुझको याद दिला देना, तो वो बोल देगा ओके भाई मैं तुमको याद दिला दूंगा। उसके बाद फिर से तुम उसी का वही टाइम में तुम उसको बोलोगे ना भाई जस्ट लाइक मुझको क्या करना है, तो वो खुद को याद नहीं रहेगा। जस्ट लाइक अब एग्जाम्पल ही मैं रियल लाइफ दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मैं जेमिनाई खोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, व्हाट इज़ माई नेम आदित्य, इसको पता है, ठीक है, कि मैंने यहाँ लॉगिन करके रखा हूँ, ठीक है, आदित्य कुमार। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज़ कि मैं एक पास समरी खोलूँगा सपोज़, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें दिक्कत हुआ है। सपोज़ कि मैंने ये कोड दिया, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कि रस्ट का कोड है तो मैंने ये दिया, बोलूँगा कि चेंज टू इवन बोलूँगा, ठीक है। नाउ राइट इन जावा विथ ऑड। अब मैं इसको बोलूँगा ये करने एंड रेट दिस प्रोग्राम। अब मैं बोलूँगा ये काम करने, शायद ये नहीं कर पाई क्योंकि मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। ये कर दिया, मतलब इसमें मेमोरी आज इसका में नहीं था मेमोरी, ठीक है। सपोज़ कि मैं खुद का चैट बॉट बनाता हूँ, ठीक है। चैट बॉट बनाने के बाद मैं उसको कुछ पूछूंगा, फिर से पूछूंगा तो उसको याद नहीं रहेगा, उसका अंदर मेमोरी नहीं है, ठीक है। अब मैं जेमिनाई में तो क्यों नहीं है मेमोरी, कभी कभी ग्लिच आता है, मेरे में आज आया था इसीलिए मैंने आपको भी दिखाने का ट्राई किया। मेमोरी मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, ठीक है, एक सेशन मेमोरी होता है, एक प्रोजेक्ट मेमोरी होता है और एक रिट्रीवल होता है मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग सब कुछ में बात मानते, सब कुछ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, जो अभी का काम हो रहा है ना, जस्ट लाइक अभी का, जस्ट लाइक यहीं भी लिखा हुआ है, जस्ट लाइक मैसेजेस हो गया, जो टूल्स का रिजल्ट्स होता है जो अभी करंट टाइम में जो रन होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, उसको वो याद रहता है। सेशन मेमोरी मतलब कि जो आपने पहले उससे बात किया था, जस्ट लाइक कि सेव ट्रांसक्रिप्ट सो वी कैन रिज्यूम लेटर, ओके। अब जस्ट लाइक प्रोजेक्ट मेमोरी हो गया, जस्ट लाइक फैक्ट्स सच एज लाइक टेस्ट कमांड एंड आर्किटेक्चर्स नोट, जस्ट लाइक कि आपने जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 10 गो बात किया तो ये हम लोग का हो गया, वही प्रोजेक्ट का मेमोरीज हो गया। मतलब मैंने यही का प्रोजेक्ट मेमोरी मैंने बहुत पहले से मैं इसको चैट करके रखा हूँ, तो वही प्रोजेक्ट देख के उसने प्रिंट कर लिया कि मेरे को क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कि यहाँ रिट्रीवल में क्या होता है, इसका मतलब कि फाइंडिंग रिलेवेंट फाइल व्हेन नीडेड, मतलब कि अगर मेरा नाम आदित्य मैंने उसको शुरू में बता के रखा था, अब मैं पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है तो वो क्या करेगा, वो रिलेवेंट वो अपनी डेटाबेस में वेक्टर डेटाबेस में वो फाइंड करेगा कि नाम रिलेटेड कुछ है कि नहीं। अगर उसको नाम रिलेटेड कुछ मिला तो वो रिटर्न कर देगा आपका नाम आदित्य है, तो वही है हम लोग का रिट्रीवल मेमोरी, ओके। सो वी विल स्टार्ट विद सेवरल लोकल जेसन सेशन फाइल्स नॉट अ वेक्टर डेटाबेस। सो हम लोग क्या ये इसमें हम लोग जेसन के साथ खेलेंगे, ना कोई वीडी के साथ, जैसे लाइक पाइनकॉन हम लोग छुएंगे भी नहीं, ठीक है। हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का हो गया ऑफ सेफ्टी और परमिशन, ओके। द मॉडल कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, हर एक मॉडल मिस्टेक अपना कर सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि रीड फाइल्स हो गया,
मिस्टेक। देयरफॉर रीड फाइल्स हो गया, अलाउ ऑटोमेटिकली, ठीक है। राइट फाइल हो गया, सो डिफरेंट एंड आस्क यूजर, जस्ट लाइक परमिशन, जस्ट लाइक मैंने अभी फुल एक्सेस दे के रखा है, तो ऐसे बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है कि अप्रूव करो, अप्रूवल मांगो, ठीक है। डिलीट पुश नेटवर्क्स मतलब डिनाई, बाय डिफ़ॉल्ट में डिनाई होगा जब तक वो यूज़र से ना पूछ ले। और देखो अगर हम लोग इसको खुला इन्वायरमेंट में करेंगे तो जस्ट लाइक मैं यहाँ AI एजेंट चलाता हूँ ओपन कोड, तो अगर मैं बोलूँगा ये चीज़ कर, वो चीज़ कर, तो वो डायरेक्ट मेरा पीसी के साथ नहीं खेलेगा, वो एक अपना वर्चुअल एक मशीन बनाएगा, जस्ट लाइक उसको हम लोग सैंड बॉक्स बोलते हैं। इसी के अंदर वो चेंजेस करेगा, सब कुछ करेगा, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तब उसके बाद वो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ क्या हो गया कि एवेल्युएशन हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द AI एजेंट, जस्ट लाइक आज का टाइम में जिसका अच्छा एवेल्युएशन वो बहुत ज़्यादा टॉप में है। जस्ट लाइक अभी जस्ट क्लॉड है, क्लॉड का एवेल्युएशन इज़ वेरी गुड, और उससे भी अच्छा मेरे को लगता है पाई का, क्योंकि पाई में जो है ना, जस्ट लाइक क्लॉड तो अपना LLM यूज करता है, ठीक है, लेकिन पाई में क्या है वो दूसरा का यूज़ करता है, लेकिन उसने इतना अच्छा से उसको मैनेज करके रखा हुआ है, एवेल्युएट है उसका, ठीक है। उसका जस्ट लाइक EVM इतना अच्छा है कि वो मतलब बहुत अच्छा उसका बेंच मार्क है, जस्ट लाइक वो कम्पीट, जैसा सुई बेंच है उसमें बहुत अच्छा कम्पीट करता है और सब बड़े बड़े LLM से, ठीक है। और हम लोग का हो गया कि द एजेंट इज़ नॉट गुड बिकॉज वन डेमो वर्कड, ओके, वी विल क्रिएट रिपीटेड टास्क, जस्ट लाइक टास्क हो गया कि ऐड अ हेल्थ एंड पॉइंट, सक्सेस हो गया, टेस्ट पास, सेफ्टी हो गया, नो फॉरबिटन फाइल चेंज, इफ़िशेंसी हो गया, कहते हैं फीवर देन 10 टूल्स कॉल, उसके बाद कॉस्ट हो गया अंडर अ टोकन बकेट। थोड़ा पास में लाता हूँ, हाँ। अब हम लोग का क्या हो गया कि जस्ट लाइक कि दिस लेट्स अस कंपेयर वर्जन आफ्टर चेंजिंग प्रॉम्प्ट, इसको हटाओ। सबसे पहला अब हम लोग क्या बिल्ड करेंगे ऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन हो गया, टाइप स्क्रिप्ट, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट CLI, ओके, एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कॉन्फिक्स हो गया। अब दूसरा में कोर हार्नेस हो गया, ठीक है, फेक मॉडल हम लोग क्रिएट करेंगे, टूल्स होगा उसमें डालेंगे, एजेंट लूप हम लोग रन करेंगे, और रियल मॉडल हम लोग बनाएंगे, इसमें प्रोवाइडर API लाइक कोई सा भी हम लोग एक मॉडल यूज कर लेंगे जो कि फ्री हो। स्ट्रीमिंग हो गया हम लोग का, टूल्स कॉलिंग हो गया उसमें, ठीक है, कोडिंग टूल्स हो गया हम लोग का, फाइल हो गया डिफरेंट, ये सब हम लोग करेंगे, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट हो गया, ईवैल्स हो गया, टास्क हो गया, स्वीट हो गया, ग्रेड्स, ये सब हटाओ, ये सब जो हम लोग फ्यूचर में बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग का 1.1 से इतना क्लाउड HLD, ठीक है। हम लोग का आज 1 पॉइंट बिल्ड करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जितना थ्योरी था हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, द फर्स्ट माइलस्टोन, ठीक है। बाय द एंड ऑफ फेज 2 यू विल बी एबल टू टाइप read calculation and tell me this। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ ना जो भी चीज़, तो आपको ही वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, ठीक है। वेट, आई विल टीच। अभी तक मैं जितना भी हार्नेस से पढ़ा है वो समझी ना, एजेंट लूप, सो ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का ये 1 पॉइंट लेसन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, तब तक हम लोग ये सीख लेंगे, तब तक हम लोग इतना सीख लेंगे कि सपोज़ हम लोग को अगर कुछ करना पड़ा, अपना छोटा सा काम करवाना पड़ा कि जैसे कि हम लोग का ये चीज़ चेक कर ले, ये क्या है ये क्या है, तो उसने उसको वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। हम लोग इतना तक कर लेंगे। और हम लोग लिखते हैं डन। अभी हम लोग थोड़ा टाइम लेगा, हाँ। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अपना एक एम्प्टी फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। सब जना एक एक करके जाना, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो फिर भी आप टाइप करें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक आप कुछ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। इसमें मेन बात क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रादर दैन आपको खुद से कोड लिखना आता है कि नहीं। खुद से मतलब आना तो चाहिए, क्योंकि वो मसल मेमोरी बिल्ड होता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट हो गया। तो हम लोग सबसे पहले अपना
एआई एजेंट का नाम देते हैं, तो मैं अपना एआई एजेंट का नाम दूंगा लैम्डा। तो आप लोग भी दे सकते हैं कुछ भी, लैम्डा नाम दूंगा, LEMDA। तो एक फ़ोल्डर बनाए, फ़ोल्डर बनाने के बाद आप VS कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप करें उसको। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप उसमें टर्मिनल खोलें। टर्मिनल खोलने के बाद अब हम लोग इसका बात फॉलो करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं अपना काम, ठीक है। अब हम लोग एक बनाएंगे, एक फ़ोल्डर जिसका नाम होगा क्या रे, जिसका नाम हम लोग ले लेंगे लैम्डा एजेंट नाम रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टर्मिनल लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हाँ, अब ये खुल गया, तो हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे MKDIR, जिसका हम लोग नाम रखेंगे, पहला मैं ये देख लेता हूँ, LEMDA लेमडा, जिसका AGENT, जिसका नाम हम लोग लेमडा एजेंट लिखा, तो इसका अंदर ये लेमडा एजेंट बन चुका है। तो उसका अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें बन यूज करेंगे। आप लोग NPM यूज कर सकते हैं। NPM यूज़ करने के लिए आपको NPM init y लिखना पड़ेगा, तो NPM हो जाएगा। हम लोग बन यूज करेंगे बिकॉज इट इज़ फास्ट, सो बन इनिट करेंगे। अब ब्लैंक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ बैकएंड चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ लोड लेगा, तुरंत ही हो जाएगा। तो इसका हो गया है कुछ, तो इसने हम लोग को दे दिया है index.typescript, जिसमें ये हेलो बन लिखा हुआ है। हम लोग का package.json हो गया, जिसमें हम लोग का सारा पैकेज है, जस्ट लाइक हम लोग का पैकेज का नाम लेमडा हो गया, मॉड्यूल हो गया, index.typescript हो गया, ठीक है, टाइप हो गया, मॉड्यूल है, मॉड्यूल बना है, टाइप आप इंपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, प्राइवेट में ट्रू हो गया, डेप डिपेंडेंसी लेटेस्ट हो गया, पीयर डिपेंडेंसी टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन 5 से ऊपर हो गया, ठीक है। हम लोग का रेडमी हो गया, यहाँ पे हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल हो गया, जिसमें हम लोग को यहाँ पे छूछा करना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे गिट इग्नोर हम लोग बाद में आएंगे कि अब हम लोग का ये cloud.md हो गया, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर करने के लिए, क्लाउड को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं, हम लोगों ने ये कर दिया सब कुछ। अब हम लोग अपना प्रोग्राम एक बार रन करके देखते हैं। हम लोग का प्रोग्राम कहाँ पे, index.ts में हम लोग का है लिखा हुआ, तो हम लोग एक बार रन करते हैं। पहला इसका अंदर जाते हैं, CD लेमडा का लेमडा एजेंट का अंदर गए। उसके बाद हम लोगों ने बन index.ts किया, एक सेकेंड, बन index.ts ls, ए सॉरी, हम लोगों ने इधर बना दिया, हम लोग को अंदर बनाना था। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, हम लोग इसका अंदर बनाना था ना, तो हम लोग को पहला CD उसका अंदर गए, तो हम लोग इसका अंदर बन इनिट करेंगे, सॉरी गाइज। करने के बाद अब देखो हम लोग को इसका अंदर बन चुका है सब कुछ। और हम लोग क्या करेंगे, बन index.ts करेंगे, तो हम लोग का हेलो बन रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि पूरा झोल झाल क्या है। index.typescript क्या है, हम लोग का फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, जिसमें हम लोग का बन रन हो रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है इस, एक सेकेंड गाइज। मेरा सरमाना इंडेक्स डॉट टाइपस्क्रिप्ट में मतलब हम लोग का जो भी जितना कुछ है सब कुछ, हम लोग का पैकेज डॉट जेसन में हम लोग का प्रोडक्ट का नाम, डिपेंडेंसी क्या है, कमांड्स क्या है, जस्ट लाइक बन रन डेव हो गया। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर हो गया, टाइपस्क्रिप्ट का सेटिंग्स हो गया, एडिटर हो गया, एरर्स हो गया, टाइप्स चेंजिंग हो गया, ठीक है। रीडमी हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, गिट इग्नोर हो गया हम लोग का, जो कि गिट हम लोग को वहाँ पे गिटहब में नहीं पुश करने देगा। जस्ट लाइक नोड, जस्ट लाइक गिटहब में हम लोग कुछ भी पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल पुश नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा MB का होता है, और ऊपर से हम लोग को पुश भी नहीं करना चाहिए मॉड्यूल सबको। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे बन लॉग हो गया, इसमें हम लोग का लॉग फाइल्स होता है, इट्स लाइक लॉग एग्जैक्ट डिपेंडेंसी वर्जन, सो एवरीवन इंस्टॉल द सेम पैकेज हो गया, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स हो गया, डाउनलोड पैकेज हो गया। अब हम लोग जाते हैं कंप्लीट, सो वी आर क्या आइडिया है, मतलब ये डिलीबरेटली यूजिंग वन रूट, हम लोग का index.ts हम लोग का रूट फाइल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग को क्यों है ना, हम लोग को कोड को मूव करना चाहिए, सोर्स का अंदर सब कुछ क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आर यू डूइंग द सेम? हो गया बन? गुड। चलो ये हो गया। अब हम लोग का ये बोल रहा है कि हम लोग का ये प्रोजेक्ट कमांड में ये हालने के लिए, मतलब कि हम लोग का अगर अभी हम लोग ऐसे वन डेव करेंगे तो रन नहीं होगा, लेकिन हम लोग को वैसे रन करना है ना, तो हम लोग को सीधा ये पैकेज डॉट जेसन में आना है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में आने के बाद हम लोग को क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे कहीं पे भी इधर 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 कहीं पे भी, या तो ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक बार इंटर करके हम लोग ऐसे करके स्क्रिप्ट्स लिखना है डबल कोट में। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे ऑटोमेटिक सजेशन आएगा। स्क्रिप्ट्स लिखने के बाद हम लोग को ऐसे करके हम लोग सीधा लिख लेते हैं, इसलिए हम इसके अंदर गए, इंटर गए, SCRIPT है, स्क्रिप्ट्स लिखा, उसके बाद डबल कोड दिए और एक कर्ली ब्रेसेस दिए दो गो, ठीक है। यहाँ कॉमा दे देते हैं, यहाँ कॉमा देना है वरना ये इधर आएगा, ठीक है। कॉमा देने के बाद इसका अंदर लिखेंगे, इसका अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे डेव लिखना है कि हम लोग वन डेव चलाना है। उसके बाद इसका अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या चलाना है हम लोग को, वन index.ts है, लेकिन हम लोग को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डैश करके वॉच लगा देंगे। अब हम लोग एक बार रन करने जाए, आप लोग के साथ लीजिए, तो वन डेव करे तो हम लोग का डायरेक्ट रन हो गया, वन डेव है ना। तो वही हम लोग को करने बोल रहा है, तो करिए जल्दी जल्दी, जब हो जाए तो रेज योर हैंड्स। आप इसका सट्टा आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसे वन डेव किया तो हम लोगों ने ये रन हुआ। अब स्टार्ट कमांड भी आप चला सकते हैं, स्टार्ट करके वन index.ts हो गया। अब यहाँ पे वॉच, अगर आप अब यहाँ पे आप वन स्टार्ट करेंगे ना, अब स्टार्ट में भी ये काम करेगा, वन डेव में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दो तरीके का चीज़ हो गया। तो ये करिए, रेज योर हैंड्स। वाह, लोग के करो। Wait guys, my student is still doing। हाँ हो गया। तो इससे होने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए वन डेव करके, तो चल रहा है, चल रहा है, हाँ नाइस। तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग का पार्ट ये ख़त्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला डन करते हैं। हम लोग का एक और टॉपिक ख़त्म, इतना इजी था, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को ना क्या करना है, टास्क रीड करना है फ्रॉम द टर्मिनल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखिए, माय नेम इज़, जैसे कि हम लोग यहाँ ओपन कोड खोलते हैं टर्मिनल में, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल में गए और हम लोग यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे ओपन कोड गए, ठीक है। और मैंने इसको बोला कि ऐसे करके हाय माय नेम, इसको थोड़ा छोटे कर लेते हैं, माय नेम इज़ आदित्य। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरा रीड करेगा कि मैंने क्या किया। तो ये रीड करेगा हाय माय नेम इज़ आदित्य, तो हाय आदित्य हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे बोला ना। तो यही हम लोग का रीड करना है हम लोग को टर्मिनल से, ठीक है। मतलब कोई भी आदमी टर्मिनल में कुछ टाइप करे तो हम लोग उसको लेके उसको पढ़ पाए कि उसने क्या लिखा है, समझे आप। तो सिंपली उसके लिए आपको सिंपली कोड याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सीधा जस्ट लाइक आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो लेकिन आप अपने हाथ से टाइप करिएगा तो आपका मसल मेमोरी बनेगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, सीधा हम लोग जाते हैं कहाँ, index.ts टाइपस्क्रिप्ट वाला फाइल में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र का टास्क नाम का, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग सिंपली ना हम लोग हर एक वर्ड लेंगे जो कि कमांड में टाइप हुआ है और उसको कंबाइन कर देंगे एक सिंगल वर्ड में, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट क्या नाम का बनाएंगे हम लोग, यूज़र टास्क नाम का बनाएंगे। कॉन्स्ट यूज़र टास्क नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, हम लोग ये क्या टर्मिनल से वो सब लेंगे, इनपुट लेंगे, जस्ट लाइक कि
प्रोसेस डॉट आर्च, आर्च लिया है कि आर वी लिया हुआ है, आर वी, उसके बाद डॉट, उसके बाद सॉरी मैं रस्ट चला रहा हूँ मुझको लगा, फिर डॉट, अरे डॉट स्लाइस, एआर जी भी हो गया है, ठीक है। स्लाइस, अब स्लाइस में हम लोग का द्वि ज्वाइन कर देंगे हम लोग हाफ चीज़ से। ये करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का जस्ट लाइक टर्मिनल में हम लोगों ने ऐसे लिखा हाय माय नेम इज़ आदित्य, अलग अलग हम लोग जस्ट लाइक ऐसे लिखे ना, जस्ट लाइक कि हम लोग ऐसे लिखे कि वन डेव गया, तो इससे हम लोग का टर्मिनल रन हो जाएगा, वन डेव करने से रन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये डैश डैश करेंगे ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये हम लोग का इतना ही रीड करेगा, इतना ही रीड करेगा, ये रीड नहीं करेगा, समझे। पहला लिख लो, ये हुआ कंप्लीट, लिखो लिखो। हाँ, अब हम लोग का ये चीज़ क्या चीज़ है तो मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक कि हम लोगों ने ना, हम लोग अगर सपोज कि ये करेंगे ना यहाँ पे, जस्ट लाइक टर्मिनल को हम लोग ऐसे बड़ा करके हम लोग यहाँ पे वन डेव करते हैं तो ये वन डेव रन हो जाता है, ठीक है, मतलब कोड रन हो जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसे वन डेव करेंगे तो कोड रन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे डैश डैश देंगे ना, डैश डैश देके हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसा कि माय नेम इज़ आदित्य लिखा ना, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इतना को छोड़ के ना, ये तो हम लोग का कोड रन हो जाएगा, इससे वन डेव से रन होगा। ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको ये रीड करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। माय नेम इज़ आदित्य लिखा हुआ था, ये रीड करता है, ये मतलब कि हम लोग का ये स्लाइस करता है दो, मतलब ये 0 1, ये इसको टुकराता करता है, इसको टुकरा के जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का ये आ जाएगा हम लोग का इनपुट, समझे, थोड़ा सा समझे ना। हाँ, अब हम लोग का क्या हुआ, हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र अगर हम लोग का टास्क प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो सपोज़ हम लोग का यूज़र बस ये लिख के छोड़ दिया, वन डेव करके छोड़ दिया है, तो हम लोग का कोड ही रन होगा ना, टास्क थोड़ी नहीं जाएगा। तो हम लोग को चेक करना है कि यूज़र ऐसे करे, वन डेव करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करके हाई लिख दे, ठीक है, ऐसे करे। देखो अब क्या लिखा है, वन डे वॉच हाई आया है ना, हम लोग का यूज़र ये करे, हम लोग को चाहिए। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, अगर ना यूज़र है ना, यूज़र का टास्क, अगर यूज़र ने अपना टास्क नहीं दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कंसोल लॉग कर देंगे कि प्लीज़ आप अपना टास्क दे। एग्जाम्पल में कैसा, वन डेव करके ऐसे करके, अब उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे टास्क दे दे, टास्क दे दे यहाँ पे, ऐसे तो नहीं होगा, अपना टास्क दे दे, ठीक है। ऐसे हम लोग यूज़र को एक बार मैसेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वहाँ से उससे बाहर निकल जाएंगे, कहाँ से, ये कोड से एग्ज़िट। अब हम लोग एक बार ट्राई मारते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार सपोज़ कि हम लोग यहाँ पे वन डेव किया, और हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है देखना ला अच्छे से, हम लोगों ने वन डेव किया। अब यहाँ पे क्या आया कि ये प्रोग्राम टूट गया, बोला कि प्लीज़ आप अपना टास्क दे, एग्जाम्पल में वन डेव, उसके बाद अपना टास्क यहाँ पे दे डबल कोट में। तो हम लोग यहाँ देते हैं, ठीक है। तो वन डेव किया और हम लोगों ने डबल कोट दिया, हम लोग टास्क देते हैं हाई लिख के। अब देखो अब ये कोड नहीं कटा, समझे ना, कोड नहीं कटा, मतलब कि अब हम लोगों ने यहाँ पे टास्क दिया है। अब हम लोग अच्छा से बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो इतना समझिए क्या है, ये क्या चीज़ है, मतलब हम लोग का ये फर्स्ट लाइन क्या है कि हम लोग का ये है कि सपोज़ कोई ऐसे वन डेव करे तो क्या होगा बताओ, कोड रन होगा। अरे अभी नॉर्मली वन डेव करे तो कोड रन होगा ना, रन होगा कि नहीं। हम लोग को क्या करना है, ये वन डेव करके ना ऐसे डबल डैश के बाद यहाँ आदमी जो भी कुछ लिखे ना, तो हम लोग को वो रीड करना है कि इसने क्या लिखा है, समझिए। तो हम लोगों ने इधर क्या लिखा है बोले तो जब पाई थे वर्ड लिखा है, ठीक है। तो हम लोग को यही रीड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का ये कोड लिखा हुआ है फर्स्ट वाला,
ठीक है। ये हम लोग का ये फर्स्ट वाला इसीलिए हम लोग कोड लिखा कि वो रीड करने के लिए। अब हम लोग का ये क्या लिखा हुआ है कि अगर ना इफ़ यूज़र ने अगर ये नहीं दिया, सपोज़ यूज़र ने वन डेव करके ना ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं लिखा यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम लोग को एक मैसेज भेजना है कि आप यहाँ पे कुछ अपना टैक्स तो दे कम से कम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे खाली चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने अपना टैक्स नहीं दिया है ना, इज़ नॉट अगर टैक्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि भाई तो अपना टैक्स दे दे, टैक्स कुछ ऐसा रहेगा। तो यूज़र टैक्स देगा तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे टैक्स दिया, अगर सपोज़ टैक्स दे दिया है ना तो मैं ऐसे करूँगा, सपोज़ इसने टैक्स दे दिया है तो यहाँ पे नहीं दिया का कोड हो गया, अगर दे दिया है तो इल्स, ठीक है, इल्स में क्या दूंगा मैं, कंसोल लॉक कर दूंगा, बोल दूंगा टैक्स मिल गया है तो फॉर रिसीव दिस टैक्स, मतलब कि हम लोग लिखेंगे लेमडा RES रिसीव दिस टैक्स। और वो टैक्स क्या था जी, हम लोग का टैक्स था, क्या था, यूज़र टैक्स था, है ना। अब हम लोग रन करेंगे, वन डेव करें ना, वन डेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे सपोज़ कि हम लोग दे हाय माय नेम इज़ आदित्य, ठीक है। अब रन करें, देखो अब यहाँ पे रन हुआ, लेमडा रिसीव दिस टैक्स, तो टैक्स क्या था हम लोग का, यहाँ पे इसको डबल कोट में हाल देते हैं, तो हम लोग का देखो लेमडा रिसीव दिस टैक्स, अब टैक्स क्या था, हाय माय नेम इज़ आदित्य, मिला ना टैक्स इसको, है ना। तो यही है हम लोग का जो भी है, तो ये हो गया। अब हम लोग का अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो process.argb जो हम लोग ने लिखा है ना, वो एगो एरे है जिसमें ना सारा टर्मिनल का टाइप सब कंटेन करता है। स्लाइस 2 क्या हो गया कि हम लोग का index.ts को ये वो कर दिया, स्किप कर दिया, और बाकी सब टास्क को ये ले लिया। ज्वाइन मतलब क्या किया, वो सब को वो एक साथ जोड़ दिया। process.exit में सबको कोडे का वो रन होना छोड़ दिया, ठीक है। अब इससे हम लोग का हो गया, अभी हम लोग डन करते हैं, इतना सार लीजिए। रस्ट में भी ये सेम टॉपिक है जो मैंने आज पढ़ा था, बहुत इजी है, ठीक है। हे भगवान, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, पता है। हाय फ्रेंड्स, टर्मिनल का टाइप सब कंटेन करता है। स्लाइस 2 क्या हो गया कि हम लोग का ये 3 GB का फाइल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लिया, लिखो लिखो।